नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में लिया सभी मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। जानवरों या प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई फसल का 5,000 रुपये मुआवजा के तौर पर राशि दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कल कैबिनेट बैठक में हमारे किसानों के लिए बहुत ही अहम फैसले लिए गए। जंगली जानवरों से फसल को नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा पर न्यूनतम 5,000 रुपये राशि अनुदान की जाएगी। आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी तक किसी जानवर के फसल और मकान को नुकसान पहुंचाने पर कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं था, लेकिन कल कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के अनुसार जंगली जानवरों से फसल को नुकसान होने पर अब किसानों को मुआवजा की राशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य और कैबिनेट ने राजस्व पुस्तिका परिपत्र में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वन्य प्राणियों से यदि मकान को नुकसान पहुंचता है तो भी किसानों को मुआवजा के लिए राशि दी जाएगी। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा या फिर अग्नि दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के रूप में किसानों को न्यूनतम राशि 5,000 रुपये दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। वन मंडलाधिकारी ने 12 प्रकरणों में से 5.06 लाख रुपए को मुआवजा देने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा था, लेकिन उन्होंने इस पर यह कहकर लौटा दिया था कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में इसके लिए प्रावधान नहीं है, जबकि वन विभाग के 1989 के आदेश में क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए गए थे। अब सरकार ने वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान करने पर मुआवजे का प्रावधान कर दिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। अब सरकार विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को भी सदन में पेश किया जाएगा। आप सभी को बता दें, 28 से 30 दिसंबर 2020 को होने वाले शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में लागू कर दिया है। दरअसल अध्यादेश के माध्यम से कानून लागू करने की वैधता के केवल 6 माह ही होते हैं। अब इसे विधेयक के रूप में लागू किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय में लिए गए 2 और अहम फैसले। बनी हराबावाड़ी खेड़ी जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, उसके लिए 93.75 करोड़ की प्रशासकीय राशि स्वीकृत की गई। परियोजना से 350 हेक्टेयर सिंचाई हो सकेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के हर घर में पाइपलाइन बिछाकर पानी उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कल्याण विभाग करने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, किसानों की यदि फसल नष्ट हो जाती है तो उनको आर्थिक रूप से 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। ये राजस्व पुस्तक में जोड़ दिया गया है। और यदि उनके घर में भी कोई यानी कि आग लगने से कोई हादसा हो जाता है तो उनको भी यहाँ पर मुआवजा की राशि दी जाएगी। और साथ में जानवरों के द्वारा फसल की गई नष्ट किसानों की जो फसल नष्ट होती है उसके लिए भी मुआवजा की राशि 5,000 रुपये दिए जाएगी। ये सभी निर्णय कल महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट में हुए हैं। दोस्तों, ऐसे संपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।